जय हिंद एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारे एडिफाई इंग्लिश हब के यूट्यूब चैनल पे। और चलिए आज हम अपने रीडिंग की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास व्हाट वी हैव फॉर रीडिंग। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शेयर अ फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग दिस क्लास, दैट व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग दिस क्लास। क्या है ऑब्जेक्टिव इस क्लास को कंडक्ट कराने का, व्हाट विल बी गेन फ्रॉम दिस क्लास। तो मैं बता दूँ कि many of you will be preparing for a particular government exam like CDS, NDA, CAPF, CGL and many more like CPO as well. And आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो किसी एग्ज़ाम की ना प्रिपरेशन करके रीडिंग करना चाह रहे होंगे, रीडिंग सीखना चाह रहे होंगे, या फिर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो स्पीकिंग करना चाह रहे होंगे, स्पीकिंग सीखना चाह रहे होंगे। तो उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो कैसे है, तो डेली बेसिस पे हम क्या करते हैं, द हिंदू से एक आर्टिकल को पिक करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक जो एक कोर इशू होता है उसको डिस्कस करते हैं, जैसा कि इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। एंड फिर रीडिंग करते हैं और उसमें आए हुए वोकैबुलरी को भी काफ़ी एम्फसाइजली हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको समझते हैं कि आखिर उस वोकैबुलरी का इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या यूज़ है, किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। इससे क्या होती है, इससे आपकी इम्प्रूविंग बहुत, मतलब आपकी जो इंग्लिश रीडिंग की जो एबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा होता है अगर आप जो भी चीज़ें मैंने पहले मेंशन करी, दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर एग्ज़ाम, या फिर अगर आप स्पीकिंग करना चाह रहे हो, या फिर आप रीडिंग सीखना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये क्लास उसके लिए बहुत इम्पैक्टफुल है। ठीक है, तो चलिए आज के हम अपने मुद्दे को डिस्कस करते हैं। और उसको डिस्कस करने से पहले ज़रा मैं बताऊँ कि आखिर इस आर्टिकल में है क्या, क्रक्स क्या है इस आर्टिकल का। समरी तो नहीं कहूँगा, बट मेन चीज़ किस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है। तो आपको पता होगा कि किसी भी सोसाइटी के अंदर एक इंसान की जो डिग्निटी होती है, उसका जो रेपुटेशन होता है, वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल मानी जाती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं वो, जो उसकी रेपुटेशन या फिर डिग्निटी होती है। और अगर उसके रेपुटेशन को कोई भी नुकसान पहुंचाया जाए, चाहे वो मेंटल हो या फिर फिजिकल, तो वो एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को क्या कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए देश भर की, दुनिया भर की अलग अलग जो सरकारें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, किस चीज़ के तहत, तो देयर इज़ अ आर्टिकल, हमारे अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ की बात करता है, उसी में राइट टू रेपुटेशन, यानी एक पर्सन के रेपुटेशन के प्रति जो उसका अधिकार है उसको भी ये क्या करता है, सेफ गार्ड करता है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 के तहत एक और भी राइट है, जो दैट इज़ राइट टू फ्री स्पीच, यानी वी आर फ्री टू स्पीक एनीथिंग, है ना। हाँ, दैट शुड नॉट बी डिफेमेटरी इन नेचर, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही मेन इशू है इस आर्टिकल का, कि कहाँ पर वो एक थिन लाइन जाके ख़त्म होती है, जहाँ पे आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो रुक जाता है, और वहाँ से किसी भी इंसान का जो रेपुटेशन वाला, जो डिग्निटी वाला राइट है वो इवोक हो जाता है। ठीक है, तो वही तो मेन चैलेंज उसी में है। ठीक है, कई बार हमने देखा है कि इस डिफेमेशन लॉ का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ भी किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, ताकि जो लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म किए जाते हैं, जो लॉजिकल, यानी जो बिल्कुल सही वैल्यूएबल जो क्रिटिसिज्म यानी आलोचनाएं होती हैं, उसको सप्रेस किया जा सके। और जिसे डेमोक्रेसी, वो क्या डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र की हम बात करते हैं, उसको भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, चोट पहुँचता है, उसको भी ये नुकसान पहुँचाती है। इसीलिए एक बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि क्या कर सके, फ्री एक्सप्रेशन को और इंडिविजुअल के रेपुटेशन को भी क्या कर सके, बैलेंस कर सके। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जानना हमारे लिए। ठीक है, तो इस आर्टिकल का क्रक्स आप समझिए कि यही है। तो हमने एक चीज़ का जिक्र किया यहाँ पे, दैट इज़ डेफेमेशन। डेफेमेशन की हिंदी होती है मानहानि। ठीक है, देखिए जो डेफेमेशन वर्ड है वो डिफेम नाम के वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, डिफेम का मतलब क्या होता है, किसी को बदनाम करना। डेफेमेशन का मतलब क्या होता है, मानहानि। तो आखिर ये होता क्या है, तो उसके डेफिनेशन थोड़ा सा जान लेते हैं। कोई भी इंटेंशनल यानी जानबूझ के किया गया गलत कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन आप जानते हो, चाहे वो रिटन हो, लिखित हो, या फिर बोला गया हो, दैट हार्म, जो कि क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है एक पर्सन के किसी चीज़ को, रेपुटेशन को, यानी उसकी इज्जत को, है ना। वो क्या कर देता है, ये जो फॉल्स कम्युनिकेशन है वो डिक्रीज़ कर देता है रिस्पेक्ट को, सम्मान को, रिगार्ड को, या फिर कॉन्फिडेंस को, इन विच जिसके अंदर एक पर्सन को क्या किया जाता है, वो होल्ड किया जाता है। और या फिर ये क्या कर देता है, इंड्यूस करता है, लेकर के आता है डिस्पैरेजिंग, यानी काफ़ी ज़्यादा अपमानजनक, हॉस्टाइल यानी कटुता भरा, या फिर डिसएग्रीएबल ओपिनियंस को या फिर फीलिंग्स को अगेंस्ट अ पर्सन, एक इंसान के खिलाफ, जिसको डिफेमेशन के नाम से जाना जाता है। तो किसी भी इंसान
को लेकर के कोई भी फॉल्स कम्युनिकेशन जो उसके रिस्पेक्ट को है ना या कॉन्फिडेंस को कम करता हो, ठीक है, और जो समाज में भी उसके खिलाफ एक बायस ओपिनियन को क्रिएट करता है, उसको आप डिफेमेशन या मानहानि कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके के डिफेमेशन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला है सिविल डिफेमेशन। सिविल डिफेमेशन का मतलब क्या होता है, तो ये कोई क्राइम नहीं होता है, लेकिन एक सिविल रॉन्ग होता है। सिविल यानी जो एक सामाजिक तौर पे ये चीज़ गलत होती है। इसका पर्पज़ क्या होता है, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। देखिए जब ये चीज़ कोर्ट में जाती है तब जा कर के ये सामने आती है, ठीक। तो ये इसका पर्पज़ होता है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके एक पर्सन के रेपुटेशन को, और दिया जा सके रिलीफ यानी आराम को, इफ़ इट इज़ हार्म, अगर इसको नुकसान पहुँचाया जाए। ये जो इससे जो पीड़ित जो पर्सन होता है, जो प्रभावित इंसान होता है या पर्सन होता है, मानव होता है, वो कोर्ट में जा सकता है और यूजुअली क्या कर सकता है, मॉनेटरी कंपनसेशन को, यानी पैसे से रिलेटेड कंपनसेशन यानी हर्जाने को अपने डैमेज जो कि इस डिफेमेशन की वजह से आया है उसके लिए वो डिमांड कर सकता है, यानी कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। जो दूसरा डिफेमेशन है वो क्या है, क्रिमिनल डिफेमेशन। इसका क्या मतलब होता है, तो एक तरीके का ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है। ऐसा ऑफेंस, ऐसा अपराध जो कि क्राइम से जुड़ा हुआ है, और ये किसके तहत है, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, इसके तहत है, और ये सेक्शन 499 और 500 DC की बात करता है, ठीक है। हालांकि अब ये चेंज हो के इसका नाम BNS हो गया, दैट इज़ भारतीय न्याय संहिता, और इसमें सेक्शन भी इसके लिए चेंज हो गया, तो उसको थोड़ा सा आप एक बार चेक कर सकते हैं। लेकिन जब ये इंडियन पीनल कोड है उसके तहत ये 499 और 500 वाले सेक्शन में ये क्रिमिनल ऑफेंस माना गया, क्रिमिनल डिफेमेशन को। यहाँ पे अगर आप किसी भी इंसान के रेपुटेशन को है ना अगर हार्म कर रहे हो तो उसको ट्रीट किया जाता है क्राइम के तौर पे, एक अपराध के तौर पे सोसाइटी के खिलाफ। और ये जिसमें रॉन्ग डूअर है यानी जिसने कोशिश करी ऐसा करने की, वो क्या कर सकता है, या तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है जैसा कि फ़ाइन है ना, जेल, या फिर दोनों ही, कई केसेस में दोनों ही मिला जाता है। और सिर्फ कॉम्पनसेशन यानी सिर्फ हर्जाना नहीं होता इसमें, देखिए इसमें हर्जाना होता है, ठीक है, सिविल डिफेमेशन में, यानी उस पर हार्श पनिशमेंट की बात नहीं करी जाती है, माइल्ड पेनल्टी की बात करी जाती है, ठीक। लेकिन क्रिमिनल डिफेमेशन में आपको जेल तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है, फ़ाइन के साथ जेल भी। आप जो भी रॉन्ग डूअर है, जिसने भी डिफेमेशन किया है किसी इंसान के खिलाफ, डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए हैं और उससे उसका अगर रेपुटेशन डैमेज हुआ है तो वो इसके तहत उसको क्या कर सकता है, जस्टिफाई करके कोर्ट में साबित करके उसको जेल भिजवा सकता है, पनिशमेंट दिला सकता है, ठीक। तो ये है हमारा डिफेमेशन का मतलब, और इसके दो चीज़ें, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि आज हमारे आर्टिकल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, पहले जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम क्लास को करें तो हमें डिफ़िकल्टी ना फेस करनी पड़े, ठीक है। तो पहला जो वर्ड है दैट इज़ रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, तो पनिशमेंट होती है, एक तरीके की सज़ा होती है जो कि किसी भी गलत चीज़ के लिए आती है, दैट इज़ कॉल्ड रेट्रीब्यूशन, ठीक है। बहुत ही अच्छा वर्ड है, रिवेंज, विग्नियंस या फिर विंजियंस है ना, इसको आप विंजियंस या फिर पेनल्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम है इसके। रेमेडी, रेमेडी का मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ रिलीफ, ठीक है, एक ऐसा जरिया मीन्स जो कि क्या करता हो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रेमेडी, सॉल्यूशन, क्योर या रिलीफ, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं, ठीक। एंटैंगल बहुत ही अच्छा वर्ड है। एंटैंगल का मतलब क्या होता है, उलझा देना, किसी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स बना देना, दैट इज़ कॉल्ड एंटैंगल। टू इन्वॉल्व इन डिफिकल्टीज यानी परेशानियों से घिर जाना, दैट इज़ कॉल्ड एंटैंगल, यानी इंसनेयर या इनमेश, ये आप इसको, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड है, आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहलीज, है ना, द पॉइंट एट विच समथिंग बिगिंस, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ से कोई चीज़ की शुरुआत होती है, दैट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड, ठीक है। लिमिट, ब्रिंक या ऑनसेट भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एग्रेवेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये हम फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी सिचुएशन को क्या करा देना, बुरे से भी बुरा बना देना, बद से बदतर बना देना, दैट इज़ कॉल्ड एग्रेवेट कर देना, ठीक है। वर्सन, इंटेंसिफाई या एग्जेजरेट भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑल्सो वेरी गुड, वेरी नाइस, दैट इज़ ऑनरस। ऑनरस का मतलब क्या होता है, बर्डनसम, बोझिल, इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी या फिर बर्डन, यानी बोझिल आप कह सकते हो, दैट इज़ ऑनरस, ठीक है। तो ऑनरस का सिनोनिम क्या होता है, बर्डनसम या आर्डुअस, ठीक है, बहुत ही अच्छे सिनोनिम है इसके। डिफिकल्ट, ठीक है, डिफिकल्ट आप कह सकते हो, बोझिल। नेक्स्ट वर्ड इज रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक स्टेटमेंट या फिर क्लेम से जो विड्रॉल होता है, वापसी लेने का जो काम होता है, दैट इज कॉल्ड रिट्रैक्शन, ठीक है, यानी फिर से ट्रैक पे लौट आना, दैट इज कॉल्ड रिट्रैक्शन। रिवोकेशन या डिनायल भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट देयर इज अ फ्रेज दैट इज टू फॉलो सूट। टू फॉलो सूट का मतलब क्या होता है, टू डू द सेम थिंग आज समवन एल्स, यानी किसी और ने किया है कोई चीज़, उसको भी क्या करना, उस वैसा ही करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड टू फॉलो सूट, यानी इमिटेट, कॉपी या इम्यूलेट भी आप इसको
कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के आर्टिकल में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, आर्टिकल में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिनको हम अभी देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिनको मैं बताते हुए चलूँगा, ताकि जब आप आर्टिकल को पढ़ें तो आपको वर्ड की भी जानकारी साथ में होती रहे, ताकि आपको फिर किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो देखते हैं कि आर्टिकल का जो टाइटल है वो क्या है। तो आर्टिकल टाइटल है पेनाल्टी इन प्रपोर्शन। पेनाल्टी इन प्रपोर्शन का मतलब क्या हुआ, यानी पेनाल्टी ऐसी हो जो किस चीज़ में हो, अनुपात में हो, यानी प्रपोर्शन में हो। ठीक है, यानी ऐसी सज़ा या ऐसा दंड, या दैट इज़ पेनाल्टी। ठीक है, पेनाल्टी जो कि क्या हो, प्रपोर्शन में हो, यानी जैसा हमारे जो भी क्राइम किया है, हमने ऑफेंस किया है, उसी के प्रपोर्शन में क्या होना चाहिए, पेनाल्टी भी होनी चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि अगर किसी ने चोरी किया, हाँ, अगर ज़्यादा चोरी नहीं किया हो, तो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो आपने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे दी। ठीक है, अगर वो हाँ, ऐसा नहीं है कि वो अपराध नहीं है, अपराध की कैटेगरी में ही आएगा, बट दैट इज़ समथिंग जिसके लिए आप कुछ समय का इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल। ठीक है, पेनाल्टी इन प्रपोर्शन। क्रिमिनल डिफेमेशन, यानी क्रिमिनल डिफेमेशन अभी हमने देखा क्या होता है, इज़ इनकम्पैटिबल। वो क्या है, इनकम्पैटिबल है, यानी तालमेल में नहीं है ना। इनकम्पैटिबल का मतलब क्या होता है, जो कि किसी चीज़ के साथ में काम ना करे, दैट इज़ कॉल्ड इनकम्पैटिबल। और किस चीज़ के साथ में, डेमोक्रेटिक डिबेट के साथ में, यानी जब भी हम डेमोक्रेसी से रिलेटेड डिबेट की बात करते हैं, तो अगर आप क्रिमिनल डिफेमेशन जैसी चीज़ें लेकर के आओगे तो वो चीज़ें तालमेल में नहीं आएंगी, यानी ये इस चीज़ को क्या करेंगी, जो डेमोक्रेटिक डिबेट होती है उसको थोड़ा सा नुकसान पहुँचाएंगी। वो कैसे, तो हम आगे पढ़ के समझेंगे। ठीक, कह रहा है कि व्हेन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी हमारे यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड, उसने क्या किया, अपहेल्ड किया। अपहेल्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बनाए रखना, किसी भी, जैसे मान लीजिए पहले अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया होगा तो उसी चीज़ को बाय डिफ़ॉल्ट वैसा ही मेंटेन करके रखा, दैट इज़ कॉल्ड अपहोल्ड। द बेस वर्ब इज़ अपहोल्ड, यानी किसी चीज़ को मेंटेन करके रखना, पहले की तरह बना करके रखना, दैट इज़ कॉल्ड अपहोल्ड। ठीक है, तो बनाए रखा है किस चीज़ को, जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसने बनाए रखा उस वैलिडिटी को, उस मान्यता को, जो कि है क्रिमिनल डिफेमेशन का, यानी इसके मान्यता को बनाए रखा है, इसको हटाया नहीं। इन और कहाँ पे, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी वर्ष 2016 के केस में, एक केस हुआ था सुब्रमण्यम स्वामी नाम का केस 2016 के अंदर, उसको उसकी वैलिडिटी को बनाए रखा, जब रीजनिंग यानी तर्क देते हुए, दैट की रेपुटेशन इज़ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, यानी ये क्या है, जो रेपुटेशन होता है वो क्या है, हिस्सा है किस चीज़ का, हमारा जो राइट है, अधिकार है लाइफ को लेकर के, दैट इज़ आर्टिकल 21। ठीक है, याद रखोगे आप लोग जनरल नॉलेज के हिसाब से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 इज़ द आर्टिकल जो राइट टू लाइफ की बात कर रहा है, लिबर्टी की बात करता है, तो उसका एक हिस्सा बनाए रखा है इस चीज़ के अंदर। इट मे नॉट हैव एंटिसिपेटेड, तो सुप्रीम कोर्ट ने एंटिसिपेट नहीं किया होगा, यानी सोचा नहीं होगा ऐसा, दैट इज़ कॉल्ड एंटिसिपेट, एक्सपेक्ट नहीं किया होगा द डिफ़िकल्टीज़ को, उन परेशानियों को, ऑफ दिस पोजीशन, इस पोजीशन की वजह से। ठीक है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ये केस की सुनवाई करते हुए फैसला लिया था कि रेपुटेशन क्या होता है, राइट टू लाइफ का एक हिस्सा होता है, उस टाइम पे शायद इस पोजीशन का इन्होंने, जो ये पोजीशन है उसकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में एंटिसिपेट नहीं किया होगा। ऑन सितंबर 2022, यानी इस साल का जो सितंबर 22 का जो डेट है, ड्यूरिंग क्रिमिनल डिफेमेशन प्रोसीडिंग्स, यानी ऐसी एक सुनवाई चल रही थी क्रिमिनल डिफेमेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो किसके खिलाफ थी, अगेंस्ट द फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, यानी इस संस्था के खिलाफ थी, प्राइवेट संस्था ये। ठीक है, याद रख सकते हो आप। जस्टिस MM सुंदरेश, यानी जो जस्टिस हैं वहाँ पे सुंदरेश, जिनका नाम है सुंदरेश ऑफ द कोर्ट, यानी उस कोर्ट के वॉइस, उन्होंने आवाज़ दी, किस चीज़ की आवाज़ दी, उस अपने अनईज़ को, अपनी बेचैनी को, अपने डिस्कम्फर्ट को, अनईज़ का मतलब डिस्कम्फर्ट को, एट द ग्रोइंग, और वो डिस्कम्फर्ट किस चीज़ को लेकर के है, बढ़ते हुए यूज़ को लेकर के है, यानी प्रयोग को लेकर के है, जो कि ये क्रिमिनल डिफेमेशन की प्रोसीडिंग्स का, यानी सुनवाइयों का बाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स, किसके द्वारा, तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा एंड पॉलिटिकल एक्टर्स के द्वारा, एज जैसा कि और किस तौर पे किया जाता है इसका यूज़, एक इंश्योरेंस के तौर पे किया जाता है। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस का मतलब आप याद रखोगे कि प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन आप याद रखो, और ये किसके खिलाफ है, किसी क्रिटिसिज्म के खिलाफ है, और एक मीन्स यानी एक ज़रिए के तौर पे, जो कि है रेट्रीब्यूशन का, यानी हमने देखा कि किसी भी रॉन्ग डूइंग के लिए जब पनिशमेंट की बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेट्रीब्यूशन। हिज ऑब्जर्वेशन, यानी इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी, इकोज, वो दोहराता है, इको का मतलब किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना या दोहराना, रिपीट करना, एक ब्रॉडर, एक बहुत ही
ब्रॉडर जुडिशियल एंग्जाइटी को, यानी जुडिशरी से रिलेटेड एंग्जाइटी यानी बेचैनी को एक्सप्रेस्ड इन रीसेंट प्रोसीडिंग, जिसको एक्सप्रेस किया गया हाल ही के प्रोसीडिंग्स में, हाल ही की सुनवाइयों के अंदर अगेंस्ट राहुल गांधी। ये किसके खिलाफ थी सुनवाई? राहुल गांधी के खिलाफ थी, शशि थरूर के खिलाफ थी और दूसरे भी पब्लिक फिगर्स के खिलाफ थी। तो ये कई बार एंग्जाइटी जुडिशरी से जो रिलेटेड है वो सामने आई है। दैट की द लॉ इज़ बीइंग मिसयूज, की जो लॉ है, कानून है ये क्रिमिनल डिफेमेशन का, इसका क्या किया जा रहा है? गलत उपयोग किया जा रहा है। क्रिमिनल डिफेमेशन यानी जो क्रिमिनल डिफेमेशन है, प्रपोजेज, वो प्रपोज करता है इम्प्रिजनमेंट को, यानी लेकर के आता है इम्प्रिजनमेंट यानी कारावास को, फॉर इसके लिए, फॉर स्पीच, यानी उन स्पीच के लिए दैट इंजोर्स, जो कि चोट पहुंचाते हैं। किसको चोट पहुंचाते हैं? रेपिटेशन को, यानी रेपिटेशन को। ये जो इम्प्रिजनमेंट का काम है ना, जो ये प्रपोज करता है क्रिमिनल डिफेमेशन। और रेमेडी, एक रेमेडी यानी रिलीफ है, आराम दिलाने वाली चीज़ है, जो कि डिसप्रपोर्शनेट है, यानी अनुपात में बिल्कुल ही नहीं है, टू द हार्म, उस हार्म के जो कि कॉज किया गया, यानी जो चोट पहुंचाई जाती है, जो भी स्पीच की वजह से इंजरी होती है किसी के रेपुटेशन को, तो वो ये ऐसी रेमेडी है जो कि डिसप्रपोर्शनेट है नुकसान से जो कि कॉज किया जाता है। अनलाइक फिजिकल हार्म, यानी बिल्कुल ही अलग, अनलाइक का मतलब बिल्कुल ही अलग, विपरीत फिजिकल हार्म के। रेपुटेशनल इंजरी कैन बी एड्रेस, रेपुटेशनल जो इंजरीज़ है ना, रेपुटेशन से रिलेटेड जो इंजरीज़ हैं, चोट है, उनको एड्रेस किया जा सकता है एडिकेटली, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से, पर्याप्त तरीके से, बाई मॉनिटरी डैमेजेस। किस तरीके से? तो पैसे से भी इसको क्या, पैसे वाले जो डैमेज होते हैं उनसे सॉल्व किया जाता है, या फिर इंजंक्शन से, यानी इंजंक्शन से भी सॉल्व किया जा सकता है। इंजंक्शन का मतलब अभी हमने देखा, इंजंक्शन का मतलब क्या होता है कि कोर्ट का ऐसा ऑर्डर जो कि किसी काम को करने से रोकता हो, दैट इज़ इंजंक्शन। ठीक है, याद रखो, बहुत अच्छा वर्ड है ये। वाइल, जबकि प्रोटेक्टिंग डिग्निटी, यानी प्रोटेक्ट करने का जो काम है, बचाने का जो काम है डिग्निटी को, यानी गौरव को, में जस्टिफाई स्ट्रॉन्ग सेफ गार्ड, उसके लिए हो सकता है कि ये सब बात सही हो, स्ट्रॉन्ग सेफ गार्ड, यानी इसके लिए स्ट्रॉन्ग सेफ गार्ड का होना बहुत ज़रूरी है, ये बात सही है। प्रोटेक्टिंग रेपुटेशन सेल्डम, यानी जो रेपुटेशन बचाने का जो काम है, सेल्डम, अक्सर ये क्या करता है, यानी कभी कभार ये वारंट कर देता है, जस्टिफाई कर देता है किस चीज़ को? क्रिमिनल पनिशमेंट को, यानी ऐसा पनिशमेंट दिया जाता है जो कि क्रिमिनल, जो कि क्राइम के लिए दिया जाता है। सिंस 2016, यानी 2016 से ही क्रिमिनल डिफेमेशन, देखिए ये वर्ड बार बार आ रहा है, मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो जो क्रिमिनल डिफेमेशन हैज़ बिकम, ठीक है, ये हो चुका है, और टूल यानी एक जरिया, एक मेथड जो कि इंटिमिडेशन का, यानी धमकी देने का। इंटिमिडेशन का मतलब किसी को डराना, दैट इज़ इंटिमिडेशन। एडिटर्स ऑफ द हिंदू, जो इस हिंदू के जो एडिटर्स हैं उन्होंने भी क्या किया? फेस किया है सच केसेस, ऐसे केसेस को, ऐसे मामलों को, अंडर द जयललिता गवर्नमेंट, यानी जयललिता की जो सरकार थी तब उस टाइम पे, तो हिंदू के एडिटर्स ने भी इस चीज़ के जब भी कुछ लिखते थे तो ऐसा कुछ सामना किया उन चीज़ों का। एंड और मिस्टर गांधी ने भी ओवर रिमार्क्स, उन रिमार्क्स को लेकर के जो किया था, किसको लेकर के? पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर के। तो आपने अगर सुना होगा मिस्टर गांधी वाला केस, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे भी हमने इस चीज़ को देखा। विद ट्रायल क्लोर्स, यानी जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, है ना, के इशू कर देने के साथ ही समन्स को, यानी बुलाओ को, दैट रिक्वायर्ड, जिसको ज़रूरत पड़ी किस चीज़ की? द कोर्ट्स इंटरवेंशन की, कोर्ट के बीच बचाव की, यानी कोर्ट को आना पड़ा, ऐसे समन्स को क्या किया? उजागर किया। जो टेंडेंसी है, जो टेंडेंसी है, नेचर है ऑफ द लोअर जुडिशियरी, ये जो निम्न स्तर पे जो जुडिशियरी है, ठीक है, कोर्ट भी आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट भी आते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है, इनकी जो प्रवृत्ति है जुडिशरी की, टू इशू कर देने की किस चीज़ को? समन्स को, है ना, बुलाओं को, विदाउट वेइंग, बिना मेज़र करते हुए उस थ्रेशोल्ड को, उस दहलीज को, जो कि डिफेमेशन का, डिफेमेटरी स्पीच का, यानी मानहानि से रिलेटेड स्पीच का, हैज़ अग्रवेटेड, उसने क्या किया है? ये जो टेंडेंसी है कोर्ट्स की, उसने अग्रवेट कर दिया, यानी बद से बदतर बना दिया इस प्रॉब्लम को, यानी इस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा क्या किया? बढ़ा दिया, इंटेंसिफाई कर दिया है। द लॉ हैज़ ऑल्सो बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, जो कानून है वो अब एक इंस्ट्रूमेंट, यानी एक जरिया भी हो चुका है। मीन्स, इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप टूल, है ना, इक्विपमेंट, है ना, मीन्स भी आप इसको कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लॉ है ये हो चुका है एक इंस्ट्रूमेंट, यानी एक टूल ऑफ किस चीज़ का? प्रोपेगेंडा का। प्रोपेगेंडा आप लोग जानते हो, ठीक है, प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है? दैट इज़, चलिए आगे देखते हैं, ठीक। क्रिमिनल कंप्लेंट्स, कंप्लेनेंट्स, यानी जो क्रिमिनल कंप्लेनेंट्स हैं, कंप्लेनेंट्स का मतलब कंप्लेन करने वाले, हैव वेपनाइज्ड, इन्होंने क्या किया है? वेपनाइज कर लिया है ना, जिन्होंने ये केस, जो भी ये क्रिमिनल डिफेमेशन का जो चार्ज लेकर के मतलब जब लेके ये केस को पहुंचते हैं, देर क्रिमिनल कंप्लेनेंट्स, ठीक है। तो ये इन्होंने वेपनाइज किया है, हथियार की तरह यूज़ किया है स्टेटमेंट्स का, टेकन आउट ऑफ कंटेक्स्ट, जिसको
उस कॉन्टेक्ट से बाहर निकाला गया है या फिर डिस्टॉर्टेड इन सर्कुलेशन, या उसको घुमा फिरा करके और भी ख़राब कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। विच द लॉ हैज़ कंपाउंडेड, जिसको ये जो कानून है डेफेमेशन, क्रिमिनल डेफेमेशन का, इसने क्या किया, कंपाउंड कर दिया, यानी और ज़्यादा बढ़ा दिया है, अटैच करके, जोड़ करके किस चीज़ को, उस थ्रेट को, उस डर को, जो कि है जेल टाइम का, यानी जेल में डाल देने का, टू कंटेस्टेड इंटरप्रिटेशन, यानी अगर इंटरप्रिटेशन भी क्या हो गया, विवादित हो गया, तो वहाँ पे कई बार जेल भी, ये लॉ है उसने जेल टाइम को इंक्लूड करके इस चीज़ को और भी ज़्यादा क्या किया, बढ़ा दिया है ना। इन दिस वे, इस तरीके से क्रिमिनल डिफेमेशन, जो क्रिमिनल डिफेमेशन है, हैज़ फोस्टर्ड, उसने क्या किया, बढ़ावा दिया है, फोस्टर किया है अपॉर्चुनिस्टिक लिटिगेशन को। अपॉर्चुनिस्टिक लिटिगेशन का मतलब मौका परस्त, अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब मौके का फ़ायदा उठाना, और ऐसे लिटिगेशंस को, ऐसे केसेस को, फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सोनिया गांधी एंड मिस्टर गांधी 2014, यानी ये जो केस रहा था, जो कि उलझ गए थे ये लोग, ये जो केस था उलझ गया था राइवल्स में, यानी कॉम्पिटिटिवनेस में, इन अ पनिशिंग प्रोसेस, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस हो गया था जो काफ़ी ज़्यादा पनिशिंग हो गया था, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों, इसमें उलझ गया था, रादर देन बजाय इसके कि वो सीख करें, यानी पाएँ टाइमली रिजोल्यूशन को, समय पर आने वाले रिजोल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन को, फॉर्म सॉल्यूशन को, वाइल सूट्स फाइल, जबकि ये ऐसे केसेस जिनको फाइल किया गया किसके द्वारा, नितिन गडकरी एंड अरुण जेटली के द्वारा, और ये किसके खिलाफ किया गया था, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया गया था, एंड आप लीडर्स के खिलाफ किया गया था। इस चीज़ ने रखा दिल्ली गवर्नमेंट को फ्रॉम परफॉर्मिंग, यानी परफॉर्म करने से अपनी ड्यूटीज़ को। यानी देखा हमने कि एक तरफ एक किसी और के साथ कुछ और ही हो रहा है, वो लोग प्रोसेस में ही ऐसे फंस जा रहे हैं जो कि काफ़ी पनिशिंग हो जा रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, जिनका अगर वो डिफेमेशन का किसी के ऊपर चार्ज लगाते हैं, तो जिसके ऊपर लगाते हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। फॉर जर्नलिस्ट इन टाउन, शहरों में रहने वाले जो जर्नलिस्ट हैं, टाउन्स में रहने वाले जो जर्नलिस्ट हैं, क्रिमिनल डिफेमेशन कंप्लेंट्स, यानी इनसे रिलेटेड जो शिकायतें आती हैं फ्रॉम लोकल पॉलिटिशियंस, यानी लोकल पॉलिटिशियंस है, वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं, आम जो पॉलिटिशियंस होते हैं, या फिर बिजनेसेस इंटरेस्ट्स के लिए ना क्रिएट, वो बना देता है, उस रिस्क को तैयार कर देता है, उस रिस्क को, उस जोखिम को, जो कि ये अरेस्ट का और ऑन रिस्क है, यानी उस बर्डनसम ट्रैवल का, यानी परेशान करने वाले ट्रैवल का, यात्रा का, जो कि है दूर दूर के कोर्ट में। यानी कई बार क्या होता है कि जब केस, पता ही है आपको, जब भी केस किसी के ऊपर लगाया जाए तो उसको कोर्ट में अपनी हाजिरी देनी पड़ती है। फॉस्टरिंग सेल्फ, फॉस्टर करते हुए, बढ़ावा देते हुए सेल्फ सेंसरशिप का। इससे क्या होता है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो अपने आप को फिर रोक लेते हैं, ठीक है, ऐसे क्रिटिसिज्म करने से भी अपने आप को क्या करते हैं, रोक लेते हैं। जर्नलिस्ट का काम क्या होता है, गलत चीज़ को सोसाइटी के सामने लाना, बट जब ये चीज़ वो करते हैं तो कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, या फिर जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं, फिर जो बिजनेस इंटरेस्ट के हिसाब से भी जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, ठीक। इंस्टेड बजाय इसके दोज जनरली अग्रीव्ड, यानी वो लोग जो वास्तविक रूप से अग्रीव्ड हैं, यानी वो जो कि पीड़ित हैं, कैन अप्रोच, वो अप्रोच कर सकते हैं सिविल कोर्ट्स के अंदर फॉर डैमेजेस, ऐसे डैमेजेस के लिए, इंजंक्शंस यानी विड्रॉल के लिए, कि जो भी उन्होंने कहा वो अपनी बात को वापस ले लें माफ़ीनामे के साथ, या फिर रिट्रैक्शन के लिए, या फिर किस चीज़ के लिए, रिट्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, विड्रॉल ही होता है, ठीक। इंजंक्शन का मतलब होता है, ठीक है, हमने बताया शुरू में। विच एड्रेसेस, जो कि एड्रेस करता है इस हार्म को, इस नुकसान को, जो कि रेपुटेशनल इंजरी का, एंड और क्या करता है, स्ट्राइक अ बैलेंस, और एक बैलेंस, एक मिडिल पाथ को क्रिएट करता है बिटवीन किसके बीच में, तो फ्री एक्सप्रेशन के बीच में और प्रोटेक्टिंग, यानी और रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के बीच में। तो ये एक मिडिल ग्राउंड का भी काम करता है। इम्पॉर्टेंटली, यानी इम्पॉर्टेंट तौर पे देखें, सिविल प्रोसीडिंग, यानी जो सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसमें क्रिमिनल चार्जेस इंक्लूड नहीं होते, हमने देखा सिविल डिफेमेशन का। ऑल्सो रिड्यूस, वो भी क्या करता है, कम कर देता है उस स्कोप का, उस दायरे का, उस रेंज का, जो कि मिसयूज़ का भी, ठीक, बाय द पावरफुल, यानी जो शक्तिशाली लोग हैं उनके द्वारा, क्योंकि वो क्या कर दें, साइलेंस कर दें, नहीं चुप करा दें क्रिटिसिज्म का भी, यानी आलोचनाओं का भी, यानी जो उनके खिलाफ आलोचनाएं भी की जा रही है, जो कंस्ट्रक्टिव है, जो ज़रूरी भी है, लॉजिकल भी है, तो इस चीज़ के स्कोप भी क्या करती है, ये सिविल प्रोसीडिंग्स कम कर देती हैं। मेनी कंट्रीज, यानी कई सारे जो देश हैं जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग द यूके, जिसमें यूके भी शामिल है, हैव अबॉलिश, उसने क्या किया है, अबॉलिश कर दिया है, यानी ख़त्म कर दिया है क्रिमिनल डिफेमेशन, यानी इसको ही क्या कर दिया उन्होंने, ख़त्म कर दिया है पूरी तरीके से। बिकॉज क्योंकि सच लॉज, यानी इस तरीके के जो कानून होते हैं, आर इनकम्पैटिबल विद डेमोक्रेटिक डिबेट, ठीक है, ये इसी आर्टिकल के टाइटल को ही फिर से रिपीट कर रहा है कि बिल्कुल ही साथ में नहीं है, कंपैटिबल नहीं है डेमोक्रेटिक डिबेट के। इट इज़ टाइम फॉर इंडिया, यानी अब इंडिया के लिए भी समय आ गया है कि क्या करे वो, टू फॉलो सूट, यानी वो भी क्या करे, इसी रास्ते पे बाकी सारी कंट्रीज़ की कॉपी करते हुए चले, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है।
तो हमने देखा इस आर्टिकल में कि किस तरीके से हमारे पास डिफेमेशन को लेकर के सेफगार्ड्स तो हैं, लेकिन कई बार जो पावरफुल लोग होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, है ना, उनके द्वारा इसका क्या किया जाता है, गलत यूज़ किया जाता है अपने गेन के लिए, अपने फ़ायदों के लिए, ठीक। और वो आप जब राहुल गांधी का भी केस पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, कि उनके ऊपर जब ये चार्जेस लगे थे, तो जब ये प्रूव हो गया था क्रिमिनल डिफेमेशन, तो उनको 2 साल की सज़ा सुना दी गई थी और उनके इस सज़ा की वजह से उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद से, है ना। वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे उस हिसाब से। ये केस आपने सुना होगा, ठीक है। अब वो सही है गलत है, दैट इज़ अनदर टॉपिक, ठीक है, बट ऐसा होता है कई बार मिस यूज़ के टर्म में अगर हम देखें। चलिए हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं ज़रा। वाई हैज़ क्रिमिनल डिफेमेशन, ये जो क्रिमिनल डिफेमेशन है बिकम, वो हो चुका है एक टूल, यानी एक ज़रिया किस चीज़ का, मिसयूज़ का, जो कि है लॉ का इंडिया के अंदर। यानी इसको किस तरीके से मिसयूज़ किया जाता है, ऐसा कौन से ऑप्शन को देख के पता चल रहा है। कोर्ट्स हैं हमारे यहाँ की, हैव रिलाइड ऑन, उन्होंने रिलाई ऑन किया, डिपेंड ऑन है वो, कि वो रेगुलेट करे स्पीच को इन वेज दैट रिस्ट्रिक्ट ओपन डिबेट। बिल्कुल नहीं, ओपन डिबेट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इस तरीके का कोई भी टूल इसको माना नहीं गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या किया, इनकरेज किया इसके यूज़ को टू स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी, ताकि वो अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही को क्या कर सके, मजबूत कर सके ऑफ अपोनेंट्स का, यानी उनके अपोनेंट्स का, उनके विरोधियों का। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। लॉ हैज़ इवॉल्व, ये जो लॉ है वो निकल कर क्या है, एक तेज चलने वाले सिस्टम मैकेनिज्म के तौर पे फॉर सेफगार्डिंग, ताकि बचाया जा सके इंडिविजुअल के रेपुटेशन को। बिल्कुल इसकी भी नहीं बात करी थी। इट हैज़ इंक्रीजिंगली टर्न इनटू एन इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत ही तेज़ी के साथ में चेंज हो गया, टर्न इनटू हो गया एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, यानी कि एक टूल के तौर पे, ताकि डराया जा सके डिसेंटर्स को, यानी जो भी हमसे अग्री नहीं करते हैं उनको, और क्रिटिक्स को, जो भी हमारे किसी पॉलिसी को लेकर के, यानी सरकार की पॉलिसी को लेकर के अगर वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या किया जा सके, इंटिमिडेट किया जा सके। बिल्कुल, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। हमने पढ़ा कि मिसयूज इसका इसी तरीके से किया जाता है, ठीक, क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट इज व्हाट इज क्रिमिनल डिफेमेशन फॉस्टर अपॉर्चुनिस्टिक लिटिगेशन, यानी ये जो क्रिमिनल डिफेमेशन है वो फॉस्टर करता है, इनकरेज करता है किस चीज़ को, अपॉर्चुनिस्टिक लिटिगेशन को, किस तरीके से, कैसे। सिटीजन गेन एक्सेस टू एफिशिएंट रेमेडीज बाई फिलिंग केसेस अंडर दिस प्रोविजन, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी नहीं बात करी है, सिटीजन की तो बात ही नहीं करी थी। पॉलिटिकल और जो बिजनेस राइवल्स हैं वो पेनाइज करते हैं इसको थ्रू ड्रॉन आउट एंड हरासिंग केसेस के द्वारा। बिल्कुल हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। हमने देखा कि किस तरीके से जो बिजनेस राइवल्स या पॉलिटिकल राइवल्स होते हैं, अपोनेंट जो होते हैं, उनके द्वारा इस चीज़ को वेपनाइज किया जाता है, ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक लिटिगेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है, यानी इसका यूज़ करके मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है इनके द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वाई शुड इंडिया फॉलो एग्जाम्पल, इंडिया को क्यों फॉलो करना चाहिए उस एग्जाम्पल का, उदाहरण का, जो कि है कई सारी कंट्रीज़ का जिन्होंने अबॉलिश कर दिया क्रिमिनल डिफेमेशन को। तो सच अ स्टेप वुड स्ट्राइक अ हेल्थियर बैलेंस बिटवीन फ्री स्पीच एंड रेपुटेशनल राइट्स। बिल्कुल हमारा आंसर ये हो जाएगा। किस तरीके के जो स्टेप होते हैं वो क्या करेगा, एक अच्छे से मिडिल ग्राउंड को तैयार करेगा, जो कि फ्री स्पीच और रेपुटेशनल राइट्स को लेकर के आती है। तो कई सारी कंट्रीज़ में इसी चीज़ को क्या करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ये इस प्रोविज़न को क्या किया गया, अबॉलिश कर दिया, इस क्रिमिनल डिफेमेशन को अबॉलिश यानी ख़त्म कर दिया गया। यूके में भी हमने देखा, ठीक। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज आरसी क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप अपनी फीडबैक को कमेंट सेक्शन में, है ना, कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। वी विल वेलकम, है ना, वी वुड वेलकम ऑल योर फीडबैक्स, है ना। एंड बिफोर दिस पीडीएफ, है ना, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज़ एडिफाई इंग्लिश हब। वहाँ पे हम आपको मॉर्निंग टाइम में एडवांस बेस आर्टिकल को सेंड कर देते हैं, ताकि आप उसको एक बार पहले से पढ़ करके रखें। जब हम शाम को वीडियो अपलोड करें तो उस टाइम पे आप क्या करें, आप उस टाइम पे मैच कर सकें अपनी अंडरस्टैंडिंग को, कि जैसा आपने अंडरस्टैंड किया था इस आर्टिकल को वैसा ही कुछ मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इस पर हम बहुत ही अच्छे वोकैबलरीज़, है ना, फ्रेजेस, इडियम्स अपलोड करते रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों को अपडेट देते रहते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया होगा तो, ठीक है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, जय हिंद।